Hello everyone, welcome back. This is Azam sir. And in this video we are going to learn how to make summary writing कैसे बनाएं। आप लोगों को एक नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया जाता है जिसे हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तब हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि समरी कैसे लिखें, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, समरी कितने लाइंस की होनी चाहिए, समरी को टाइटल कैसे दे। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें और समरी राइटिंग को परफेक्ट बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट समरी राइटिंग, जिसे हम सारांश लेखन भी कहते हैं। समरी राइटिंग को बनाते वक्त आप लोगों के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं। उस टिप्स को समझ कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक एट दैट फर्स्ट वन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, इफ नॉट अंडरस्टूड रीड इट ट्वाइस। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया जाएगा, उसे एक अच्छी तरीके से पढ़ कर लेना है। और वो कभी वन टाइम में आप लोगों के समझ नहीं आता है तो आपको उसे सेकेंड टाइम और दोबारा पढ़ कर लेना है, बिकॉज आप लोगों को पैसेज समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग ये है कि फोकस ऑन व्हाट राइटर इज सेइंग। और आप जब पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ कर लेनी है कि राइटर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो राइटर ने जो इन्फॉर्मेशन या पैसेज दिया है वो किस चीज़ के बारे में है। सो आप लोगों को उससे फोकस करना है, उसे समझ कर लेना है। आफ्टर दैट फाइंड आउट द मेन एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। और जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसका सेंट्रल आइडिया या मेन पॉइंट समझ आ जाएंगे। सो आप लोगों को पेंसिल का यूज़ करते हुए उस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या मेन पॉइंट्स है उसे आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, यानी आपको उसका सेंट्रल आइडिया को समझ कर लेना है। आफ्टर दैट कट द माइनर और अनवांटेड डिटेल्स। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ऑब्वियसली वो पैसेज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पैसेज रहेगा, उसे आपको 1/3 बनाना है। सो बहुत सारे अनवांटेड पॉइंट्स या माइनर थिंग्स होंगी जिसे आपको क्या करना है, उस पैसेज से रिमूव करना है। ओके, सो उसे भी आपको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट थिंग ये है कि कन्वर्ट दैट इन्फॉर्मेशन इनटू अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आप लोगों ने उसका सेंट्रल आइडिया निकाल चुके हैं, आपको पैसेज समझ आ चुका है। सो आप लोगों ने जो सेंट्रल आइडिया वो जो पॉइंट्स आप लोगों ने उसे निकाले, उसे आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट पॉइंट इनटू अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको बहुत आसान लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट जस्ट राइट वन पैराग्राफ एज अ समरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब समरी को लिख रहे हो तो समरी आप लोगों का सिर्फ एक ही पैराग्राफ में रहेगा। लेट मी रिपीट इट अगेन कि आपका समरी राइटिंग सिर्फ एक ही पैसेज में रहेगा, एक से ज़्यादा पैसेज समरी राइटिंग बनाते वक्त नहीं बनाना है। आफ्टर दैट डोंट राइट योर ओन एग्जाम्पल्स। ये भी एक चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है कि आपके खुद के ओन एग्जाम्पल्स आपको ऐड नहीं करने हैं। जो उस पैसेज में दिया गया वही पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। आफ्टर दैट डोंट राइट प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस एंड एब्रीवेशन इन समरी। जब आप समरी बना रहे हो तो आपको फ्रेजेस, इडियम्स और जो प्रोवर्ब्स रहेंगे और एब्रीवेशंस जो रहेंगे उसे आपको आंसर में नहीं लिखना है। व्हाट इज मीन बाय एब्रीवेशन? एब्रीवेशन मीन्स वर्ड, जैसे डॉक्टर वर्ड है DOCTOR, डॉक्टर है जिसे हम शॉर्ट में DR लिखते हैं। सो ऐसे एब्रीवेशंस को आप लोगों को यहाँ पर अवॉइड करना है, नहीं लिखना है। नेक्स्ट थिंग है कि आप लोगों को डोंट राइट द एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस, एविडेंस, कमेंट्स दैट राइटर हैज़ गिवन। और राइटर ने उस पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस दिए हैं, एविडेंस को समझाया है, कमेंट्स दिए हैं, उन सभी पॉइंट्स को आपको अवॉइड करना ही नहीं लिखना है। एंड डोंट रिपीट द पॉइंट्स। और जो पॉइंट आप लोगों ने आंसर में लिख चुके हैं उसे आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। और लास्ट में यू हैव टू राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, लाइक दैट वे वी हैव कंप्लीटेड द टिप्स। नाउ आप लोगों को एक एग्जाम्पल्स के जरिए से एक समरी राइटिंग कैसे लिखी जाए, किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, किस टाइप का आपको उसको सेंट्रल आइडिया निकालना है और एक लास्ट में समरी कैसे लिखनी है, इस सभी को एक एग्जाम्पल्स के जरिए से समझाया गया है।